मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिले। तो बच्चों मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक वीडियो बनाया था। अगर जहाँ गलती लगे तो कमेंट करते, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आज से जो है कि गलती नहीं होने दूंगा। तो हम लोग बच्चों जिस तरीके से प्यार बना के रखें उसी तरीके से प्यार बना के रखिएगा बच्चों। हम लोग तब आज चलते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और दूसरे चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक्स की ओर। तो देखिएगा बच्चों कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है 2019 का बच्चों, ये 15 नंबर यानी मैथ का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को उतना मैथमेटिक्स बनवा दूँ ताकि आप लोगों का रैंक अच्छा से आ जाए और आप लोग एग्जाम में खुद बना ले। ठीक है, ज़्यादा फास्ट पे दिमाग लगा के अभी कोई फायदा नहीं है, चूँकि एग्जाम का बहुत कम ही दिन बचा हुआ है बच्चों। तो देखिए हम लोग ये क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं बच्चों। ये बच्चों दिया हुआ लिमिट से ये क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे अच्छे से। दिया हुआ है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस लॉग a अपॉन x माइनस a। देखिए बच्चों ये जो होता है कि एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन जो देता है बच्चों इन्फिनिटिव सीरीज, यानी क्या कहने का मतलब हुआ कि यहाँ x टेंड्स टू a कहीं जहाँ x का है और वहाँ पे a वैल्यू पुट कीजिएगा। a का क्या होगा, a में से जाएगा 0, यानी कि नीचे में 0 हो गया तो बच्चों इसका वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटिव। यानी कि हम लोग रूल जानते हैं कि लिमिट में इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो देखिए दिया हुआ है हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस log a अपॉन x माइनस a दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे बच्चों log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बट्टे n होता है बच्चों, होता है ना। तो यहाँ से उसी तरीके से बच्चे हम लोग लाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं log x अपॉन a और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, दिया हुआ है x माइनस a। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या लिखेगा बच्चों, यहाँ से दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू a log, अब देखिए बच्चों यहाँ से दिया हुआ x बट्टे a। अगर इसमें से बच्चों अगर हम लोग 1 जोड़ ले तो कोई फायदा क्या करते हैं, 1 जोड़ ले और 1 घटा दे तो कोई फायदा दिक्कत तो नहीं होगा। चूंकि हमको x माइनस है, कोशिश करना है कि हमको सॉल्यूशन करके x माइनस a लाना है, यानी कि 1 बट्टे क्या लिखेंगे बच्चों x प्लस a माइनस 1 अपन नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस a। चूंकि देखिए 1 जोड़े 1 घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों हम लोग फॉर्मूला पे जाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखिए बच्चों इसको क्या लिखिएगा, यहाँ से बच्चों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ से क्या लिखिएगा, दोनों के एलसीएम जब लीजिएगा बच्चों तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ से बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट, यानी कि लॉग, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस, देखिए इस दोनों टर्म को सोल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि x माइनस ए लाने के लिए हम बोले थे। तो सोल्यूशन के दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस a अपॉन नीचे में क्या बच गया बच्चों, x माइनस a बच गया, यही बच गया ना। अब देखिए जब x माइनस a आ गया तो आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों log। अब देखिए यहाँ से जो टर्म दिया हुआ है बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a को गायब करेंगे। तो a को गायब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए चूंकि यहाँ जो थीटा दिया हुआ था वही यहाँ पे हमको लाना है। क्या हो जाएगा log 1 प्लस x माइनस a अपॉन a अपॉन, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए x माइनस a दिया हुआ तो यहाँ पे हमको क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस a है, नीचे में a है, यानी कि a से हमको गुण, इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा और इसी टर्म से हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे लिमिट x टेंड्स टू a log x अपॉन x, यानी कि 1 प्लस x अपॉन x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है बच्चों 1 के बराबर होता है, कितना होता है 1 के बराबर होता है। और इधर क्या दिया हुआ बच्चों 1 अपॉन a दिया हुआ है, इसलिए फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का 1 बट्टे a आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो 2019 का यानी कि बच्चों ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है
2019 में बच्चों होगा कोई ईयर का, लेकिन प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन है। तो देखिए दिया हुआ कह रहा है बच्चों इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस log 10t/2 एंड y इक्वल टू a sin t फाइंड dy/dx। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में होते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं बहुत आसान तरीके से बनाने के लिए। बच्चों देखिए यहाँ बच्चों क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है a इंटू cos t प्लस log इंटू 10t/2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये फंक्शन t दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे बच्चों डिफरेंशिएट यहाँ लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों d इंटू क्या आ जाएगा a ब्रैकेट cos t प्लस log इंटू 10t/2, यही आ जाएगा बच्चों। नीचे में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ से बच्चों dx/dt हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का तो बाहर कर लेंगे बच्चों हम लोग। अब देखिए क्योंकि यहाँ से अब देखिए a को जो ही हम लोग बाहर करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा देखिए cos का आप लोग जानते हैं d cos x/dx का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों माइनस साइन x होता है। तो याद रखिएगा बच्चों इसका फॉर्मूला था माइनस साइन x, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन t हो जाएगा प्लस। अब देखिए d इंटू बच्चों आप लोग याद कीजिएगा log x/dx का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा 1 बच्चों x के जगह पर क्या लिखा हुआ 10t/2 इंटू, अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या जाएगा 10t/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे इसका होता है sec स्क्वायर t/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों d 10x/dx का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या लिखा हुआ t/2 है, तो क्या करना पड़ेगा इसी टर्म से हमको क्या करना पड़ता है बच्चों डिवाइड यानी कि करना पड़ता है गुणा करना पड़ता है n इंटू x के पावर n-1। अब देखिए जब ये टर्म आ गया बच्चों अब हम लोगों को क्या करना है तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ से a हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन t प्लस अब देखिए 1/, बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2 को बाहर कर लीजिए तो 1/2 डायरेक्टली कर दीजिए इधर इंटू अब क्या आ जाएगा बच्चों 1/10 बराबर क्या फॉर्मूला पर है बच्चों साइन cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से cos को बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर t/2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों ये एक cos t से एक ये cos t कैंसिल हो जाएगा बच्चों a इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से बचेगा माइनस साइन t प्लस हाफ इंटू अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा ऊपर से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू साइन t/2 इंटू cos t/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों अब देखिए माइनस यहाँ से आ गया साइन t प्लस अब देखिए बच्चों 1/, यहाँ से आप लोगों को याद किए होंगे बच्चों 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों साइन 2 थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों याद रखिएगा। फॉर्मूला ढेर सारा यूज हो रहा है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या लिखेगा बच्चों साइन 2 थीटा 2 इंटू थीटा के जगह पर t/2 है तो यहाँ से 2 इंटू t/2 करेगा क्या जाएगा t कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ से a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/sin t होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से जब ये चीज आ गया तब इसके बाद आप क्या कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा देखिएगा लिखिएगा a जब इसका कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा गुना कीजिएगा तो बच्चों एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में साइन t हो जाएगा, तो साइन t लिख दिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं क्या। अब देखिए बच्चों आप लोग याद किए होंगे क्या फॉर्मूला याद किए होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों cos स्क्वायर t/, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों साइन t हो जाएगा। और देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर साइन t हो गया, यहाँ से a इंटू आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं इसको बच्चों इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, यानी कि यहाँ से देखिए बच्चों dx/dt का वैल्यू कितना आ गया
ये आ गया। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली वर्क वही टाइप करेंगे, सेम टू सेम वर्क क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए कि दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ था, तो बच्चों दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ से आप लोगों को दिया हुआ है कि y = a sin t दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों फिर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो dy/dt बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, d × a sin t/dt हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से d × sin θ/d θ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है cos थीटा। आप लोग याद रखिएगा, ये कांस्टेंट में बाहर कर दिया तो बच्चों साइन का क्या हो जाएगा, cos t, यानी कि dy/dt का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, a cos t आ गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हमको चूंकि निकालना है dy/dx, तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, करेंगे इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन जो है यानी कि dx/dt से डिवाइड करेंगे। देखिए dy/dx का वैल्यू कितना है बच्चों, a cos t अपॉन dx/dt का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ से a cos² t sin t। अब देखिए dt से dt कट जाएगा तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, dy/dx बच जाएगा इक्वल टू, देखिए a से a कट जाएगा, एक cos से एक cos ये कट गया तो बच्चों क्या बचेगा 1 अपन ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों sin t, बच्चे नीचे में क्या बच जाएगा बच्चों cos t, यानी कि dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, sin/cos क्या होता है बच्चों tan थीटा होता है ना, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा tan t आ जाएगा बच्चों। चूंकि ये मैं ऑप्शन तो नहीं लिख पाया था, हाँ ऑप्शन लिखा हुआ बच्चों, तो ऑप्शन आप लोग लिख लीजिएगा। ए नंबर में दिया हुआ है cot t, बी में दिया हुआ है बच्चों tan t, और सी में दिया हुआ है sec t, और डी में दिया हुआ बच्चों cosec t। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी सही है। तो बच्चों क्या कीजिएगा, आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 बार बनाइएगा, आप लोगों से आसानी से बनना शुरू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 2019 का 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। तो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा था आप लोग समझेंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ कर रहा था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, यानी कि कोई एक पॉइंट का जो है कि बच्चों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है टू द प्लेन, कहा कि एक प्लेन है जो 2x + 4y - z, एक इक्वेशन दिया हुआ प्लेन का बच्चों। उस केस में हमको कहा कि डिस्टेंस बच्चों निकालने के लिए, तो हम लोग डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने का बच्चों सबसे आसान तरीका क्या है, जब हमको एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा बच्चों, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जैसे मानिए P पॉइंट था बच्चों, इसको कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 और z1 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों x1 = कितना हो जाएगा वैल्यू बच्चों 7 हो जाएगा, y1 = कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो गया, और z1 = क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तो लाइन के इक्वेशन को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, ax + by + cz = 0, यानी d मान लेते हैं, 0 क्या मानिएगा d मान लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तब यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 2x + 4y - z = 2, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से होगा बच्चों a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4, इस तरीके से कंपैरिजन कर लीजिए, और c का वैल्यू देखिए बच्चों क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2 आ गया। अब देखिए बच्चों, इसका जो है कि हम लोग निकालते हैं द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे निकालते हैं, लेंथ निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है उसको लिखिएगा बच्चों। फॉर्मूला होता है x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। ये फॉर्मूला था इक्वल टू होता है बच्चों -ax1 + by1 + cz1 - d अपॉन a² + b² + c²। बच्चों ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा तो तुरंत एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे लिखिएगा, क्योंकि देखिए बच्चों x का वैल्यू पता नहीं है, क्या लिखिएगा x - x1 का वैल्यू पता है बच्चों 7, और a का वैल्यू कितना पता है बच्चों 2 = y - y1 का वैल्यू पता नहीं है, तो कितना तक y - 14 अपॉन b का वैल्यू 4 है बच्चों, c = क्या है z - 5 अपॉन, तो c का वैल्यू कितना है बच्चों -1 दिया हुआ है इक्वल टू, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए का वैल्यू पता है बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से 2, और x1 का वैल्यू कितना है बच्चों आपको पता है 7, 2 7 का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 2 × 7 लिख देता हूँ, आप लोग दिक्कत ना कीजिएगा। b को क्या जाएगा 4 × y1 यानी बच्चों 14। अब देखिए बच्चों क्या है प्लस c यानी कि -1 गुने 5 माइनस z का वैल्यू बच्चों 2 है, अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस b के जगह पर क्या लिखेगा बच्चों 4 का स्क्वायर, और c के जगह पर क्या लिखेगा बच्चों -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या करेंगे आगे हम लोग, देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करते हैं। तो बच्चों देखिएगा आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के बाद बच्चों ये तो सेम रह जाएगा, x - 7/2 इक्वल टू y - 14/4 इक्वल टू z - 5/-1 इक्वल टू, सॉल्यूशन की जगह क्या हो जाएगा 2 7 जा बच्चों 14, प्लस 14 4 जा 56। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 5 जा 5 यानी कि -5 - 2 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्यूशन किया तो बच्चों सॉल्यूशन करने के बाद क्या होगा माइनस इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको देखिए तो यहाँ दिया हुआ है 56 प्लस यानी कि 6 4 10 नहीं 70 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 7 यानी 63 आ गया बच्चों। नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों 16 प्लस 4 20 प्लस यानी 21 3 जा 23 यानी कि कहने का मतलब हो गया बच्चों यहाँ से आ गया x - 7/2 इक्वल टू y - 14/4 इक्वल टू z - 5 इक्वल टू -1 इक्वल टू आ गया बच्चों -3। कितना आ गया बच्चों -3। तो यहाँ से हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए x - 7/2 इक्वल टू क्या आप लोग -3 लिख सकते हैं। उस तरह से y - 14/4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों -3 लिख सकते हैं। और बच्चों z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों z इक्वल यहाँ से z करते हैं, यहाँ क्या लिखेगा बच्चों z - 5/-1 इक्वल टू क्या लिखेगा -3 लिखेगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों x - 7 इक्वल टू 2 3 जा -6 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कीजिएगा 7 में से 6 जाएगा बच्चों 1 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। उसी तरीके से y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों y - 14 यहाँ से क्या हो जाएगा -12 यानी कि बच्चों यहाँ से 14 इधर जाएगा 14 में से 12 जाएगा बच्चों 2 बचेगा, y का वैल्यू 2 आ गया। अब उसी तरीके से z का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस यहाँ की प्लस क्या आ जाएगा z इक्वल टू +3 इधर से जाएगा +5 यानी कि z का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। अब देखिए बच्चों ये जो दिया हुआ यहाँ से हम लोगों का तीनों का बच्चों क्या निकला है, ये तीनों का बच्चों कोऑर्डिनेट निकला है, सिर्फ x का वैल्यू y का वैल्यू और z का वैल्यू निकल गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं जब बच्चों ये वैल्यू निकल जाएगा तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों, मानिए एक लेंथ दिया हुआ, मानिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता था 7 14 और 5। ठीक है, अब अगर इससे जो परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे बच्चों इसका हमको जब कोऑर्डिनेट पता चल गया, कोऑर्डिनेट पता चल गया बच्चों क्या पता चल गया 1 2 और 8। इस पॉइंट को P मानते हैं, इसको Q मान लेते हैं, लेकिन बच्चों ये तो कोऑर्डिनेट निकल गया। हमको पूछा था P से Q का लेंथ निकालना है बच्चों, तो लेंथ के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्लास 10th में 9th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे तो कैसे निकालते थे, लेंथ ऑफ PQ बच्चे यानी कि अंडर रूट वर्गा में छोटा घटा देते थे बच्चों, क्या हो जाएगा 7 में से 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा बच्चों 5 में से 8 घटाइए या 8 में से 5 घटाइए बच्चों, क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 में से जाएगा 3 3 जा 9 8 करने के बाद कितना जाएगा बच्चों 9 4 13 13 6 13 13 6 हो जाएगा कितना 9 4 13 13 6 19 का 9 बच्चों, हाथ में कितना बचेगा एक बचा, यहाँ से हो जाएगा बच्चों 4 3 7 7 1 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 189 यानी कि 189 को आप लोग क्या लिख सकते हो 21 इंटू 9 लिख सकते हैं क्या बच्चों। हाँ 9 से कितना बाहर निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 3√21। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों,
तो लेंथ ऑफ पी क्यू कितना आ गया बच्चों हम लोगों को 3√21, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन जो है कि बहुत ही आसान है, आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा बच्चों। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। चूंकि बच्चों इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ बच्चों। आप लोग देखिए ज़्यादा वीडियो की डिमांड नहीं कीजिए, हम जो है कि उतना वीडियो को देख के उतना क्वेश्चन को चुन के आप लोगों को बताते हैं बच्चों, जो कि क्वेश्चन आसान भी। और एग्जाम में जो है कि आपको 50 में से 50 क्वेश्चन नहीं बनाना है, ये माइंड में रखिएगा। आप लोगों को 10 ही बनाना है, लेकिन बिल्कुल सही बनाना है। इसलिए बच्चों जितना क्वेश्चन मैं देता हूँ उतना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लें और जाके अच्छे रिजल्ट लेके आए एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो यही मैं बोलना था। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ बच्चों, लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, यानी कि देखिए बच्चों एक लाइंस ये दिया हुआ x - 3/2 = 1 + 15/-7, z - 9 = 5 एंड x + 1/2 y - 1/- यानी y - 1/1 और z - 9/-3 इज। देखिए बच्चों जनरली ये होगा कि ये क्वेश्चन देख के बच्चा लोग बनाने के लिए सोचेगा अभी तक नहीं, देखेगा अभी नहीं, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से बना के एग्जाम में आइएगा और खुश हो जाइएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले काम करना क्या है बच्चों, यहाँ से देखिए लाइन का इक्वेशन मैंने भी तुरंत बताया था बच्चों। लाइन का इक्वेशन क्या बताया था बच्चों मैं आप लोगों को, तो मान लेते हैं बच्चों ये लाइन 1 के लिए हम लोग सोचते हैं। देखिए यहाँ से लिखिएगा बच्चों x - x1/a = क्या बोल रहा था मैंने, y - y1/b = z - z1/c लिखिएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों हम लोग बात करते हैं, ये तो लाइंस का इक्वेशन हो गया। हम लोग लाइन फर्स्ट की बात करते हैं, यानी L1 की बात करते हैं बच्चों। L1 में देखते क्या है कि यहाँ से x1, तो L1 बच्चों इसको हम लोग 1 फर्स्ट लाइन का ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा बच्चों, x1 = क्या लीजिएगा, देखिएगा कि बच्चों इसको हम लोग राइट साइड सोचेंगे, बराबर में कुछ जीरो दिया हुआ, क्या हो जाएगा x के बराबर उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों x1 का वैल्यू 3 हो गया। अब देखिए उसी तरीके से लिखिएगा बच्चों, तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि इधर प्लस में 15 अदर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में 15 हो जाएगा। तो z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो अभी बताइएगा, ये माइनस में 9 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बताया था मैंने, लाइन का इक्वेशन बताया था ax + by + c = बच्चों d होता है, यही बताया था ना। यानी अब देखिए बच्चों a1 निकालते हैं, a1 यहाँ से क्या हो जाएगा b1, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों c1। a1 क्या हो जाएगा, इसके नीचे में जो टर्म लिखा हुआ उसको लिख दीजिएगा 2 - 7 5, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट लाइन के लिए बच्चों हम लोग निकाल लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लाइन के लिए निकालेंगे। मान लेते हैं हम लोग लाइन 2, यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा x2 y2 और यहाँ से z2 निकालना पड़ेगा बच्चों, और यहाँ से a2 b2 और क्या निकालिएगा c2। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, आप खुद बोलिएगा सर, यहाँ से होगा -1। y2 का वैल्यू क्या होगा सर 1 होगा। z2 का वैल्यू क्या होगा सर 9 होगा। a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 1, c2 का वैल्यू -3। सर यहाँ तक तो बना लीजिए, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग मैच कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही सही बना हुआ है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको हमको वेक्टर में चेंज करना पड़ता है। किस में चेंज कर लीजिएगा बच्चों, वेक्टर में चेंज कर लीजिएगा। तो वेक्टर में चेंज कैसे करते हैं बच्चों, इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग a1 मान लेते हैं बच्चों, क्या मान लेते हैं, वेक्टर a1 मान लेते हैं। अब देखिए a1 इसको जो है, ठीक है, जो भी x वाला टर्म लिखेगा बच्चों उसमें i कैप लगाइएगा, जो भी y वाला टर्म लिखेगा j कैप, और जो भी z वाला लिखेगा उसमें k कैप लगाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो, यहाँ से लिखिएगा 3i कैप, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से -15j कैप, अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 9k कैप। अब कहिएगा सर ये a क्या है, यहाँ से सर बच्चों ये जो a जो है दिया हुआ है ये पॉइंट का, ये क्या दिया हम लोग बच्चा बना लिए, ये पॉइंट का, यानी क्योंकि देखिए 3 5 3 ये पॉइंट का जो दिया हुआ था उसका इक्वेशन बना लिए। अब हम लोग को नेक्स्ट बनाना क्या होगा बच्चों, हम लोग बना लेते हैं b1 का इक्वेशन, ठीक है। तो b1 का इक्वेशन बनाइएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए b1 इसको यहाँ से ये जो हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग पढ़िएगा आगे तो पता चलेगा आपको, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज का ये इक्वेशन है बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ देखिए b1 इक्वल टू, इसको लिखेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 5k कैप। हो गया a1 b1 निकल गया बच्चों। अब हम लोग a2 कैप लिखते हैं, यानी a2 इक्वेशन निकालते हैं। a2 किससे निकलेगा, इससे निकलेगा सेकंड वाले से। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखिएगा माइनस i कैप प्लस क्या हो जाएगा j कैप और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 9k कैप। अब उसी तरीके से b2 निकाल लेते हैं बच्चों। b2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, b2 इक्वल टू क्या लिखिएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ से बच्चों ये निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है बच्चों SD, यानी कि इसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों मॉडुलस ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 वेक्टर इन b1 क्रॉस वेक्टर b2। ठीक है बच्चों। मॉडुलस अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा बच्चों, यहां से लिखिएगा b1 क्रॉस b2 वेक्टर। यही होता है बच्चों ये फॉर्मूला का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब तो बच्चों देखिए टोटल क्वेश्चन तो बन ही गया है। कैसे सिर्फ वैल्यू पुट करना होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करना होगा। तो देखिएगा कैसे हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकालिएगा, अलग अलग एक एक पार्ट से बनाइए। a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो a2 देखिए क्या है माइनस i और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3i। क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 4i हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों a2 यानी कि i में से घटाइएगा तो 15 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 16j क्या। अब देखिए 9 में से 9 घटाइएगा तो छोड़िएगा मत, प्लस में आपको लिखना पड़ेगा बच्चों 0k क्या। देखिए a2 माइनस a1 निकल गया। हम लोग आसानी से एक एक करके निकालते हैं। अब हमको बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर नहीं आता होगा आप लोगों को तो आज सीख लीजिएगा। ठीक है। क्रॉस के लिए बच्चों डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। ठीक है। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम टू सेम क्या करते हैं गुना हो जाता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, सबसे पहले अपने मन से यहाँ लिखिएगा i j कैप और k कैप लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए b1 और b2 यहाँ पता इसका सबका कोएफिशिएंट लिखिएगा। फर्स्ट में क्या लिखिएगा 2 माइनस 7 और 5। b2 में क्या है बच्चों 2 1 माइनस 3। यहाँ से ये लिख दिए बच्चों हम लोग। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब i कैप को बच्चों कॉमन लेंगे देखिए ये लाइन कट जाएगा और ये कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा क्या बच्चों। यहाँ से मैं आप लोगों को आसानी के लिए एक स्टेप को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए ये प्लस होता है बच्चों, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो माइनस क्या के फिर से कॉमन जे का आप कॉमन लेंगे। देखिए ये बीच वाला कॉलम ये रो कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 2 5 2 3। ठीक है। और जो है कि बच्चों यहाँ थर्ड में क्या कॉमन लीजिएगा, प्लस में के क्या अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा। देखिए ये वाला कॉलम ये वाला रो कटेगा, क्या बच गया यहाँ से 2 माइनस 7 2 और 1 बच गया। ठीक है। अब देखिए इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 21 में से 5 घट जाएगा, यानी 21 में से 5 घटेगा बच्चों कितना बचेगा 69। एंड डायरेक्टली बच्चों हम लोग लिख देते हैं 69। अब देखिए उसी तरीके से बीच में माइनस लगाइएगा 3 2 जा 6, यहाँ देखिए 6, अब बीच में माइनस होता है 5 2 जा 10। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस, यानी कि 6 माइनस 10 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से सॉरी बच्चों कहीं लिखने में दिक्कत कर। ओ देखिए बच्चों यहाँ से मैंने देखा यहाँ से -3 लिखा बच्चों 3 2 जा -6 और -10 क्या हो जाएगा बच्चों -16 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +16 जे हो गया प्लस। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा के कैप कॉमन में था, के कैप कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा बच्चों बीच में माइनस होता 7 2 जा 14 2 + 14 यानी कि 16 प्लस में ये भी कितना आ गया बच्चों 16 के आ गया। यहाँ से बच्चों दोनों का मैंने वैल्यू निकाला तो वैल्यू निकाल कितना हो गया b1 b2 का भी वैल्यू निकल गया बच्चों। अब क्या बच गया हमको निकालने के लिए, अब देखिए बच्चों बच गया यहाँ से b1 इसका मॉडुलस निकालना, इसी का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं बच्चों याद रखिएगा।
मॉडुलस निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, अंडर रूट कर दीजिए, जो भी कोएफिशिएंट है सबका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 16 है, फिर यहाँ से 16 हो गया, फिर ये 16 हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, या तो देखिए 16 पर पावर टोटल कितना हो जाएगा 246, यानी कि 16 गुने 16 यानी 256 प्लस 256 प्लस 256 लिखिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, तो टोटल आ जाएगा, जब इसको आप लोग 250 लिखिएगा तो इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बार है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 16√3 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि b1 क्रॉस b2 का वैल्यू भी हमको पता चल गया कि b1 ऐसा मॉड निकल गया कितना होता है, तो मॉड भी निकाल दिए। अब देखिए बच्चों हम लोगों को क्या करना है, जब मोड निकाल दिए हैं तो यहाँ से अब इसमें डायरेक्टली इस फॉर्मूला में हम लोग पुटिंग करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए जब इसको क्या करते हैं हम लोग बच्चों फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों चूंकि यहाँ से करा a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 इंटू b2, हम लोग डॉट देखिए a2 माइनस a1 का भी वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा बच्चों -4i प्लस 16j प्लस 0k कैप, ब्रैकेट कर दीजिए इसको, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, इसका वैल्यू निकाले तो कितना आ गया बच्चों 16i प्लस 16j प्लस 16k है। अब देखिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है याद रखिएगा, सिर्फ सेम वाले को सेम वाले के साथ गुना करना है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, सेम वाले को सेम वाले के साथ गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा 16 4 जा माइनस 64i कैप, अब देखिए जे वाले को जे वाले 16 जा 256 जे कैप, जीरो कैसे गुना कीजिएगा तो जीरो ही रह जाएगा, प्लस में 0 कैप भी के भी कैप भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या होता है, जैसे i नहीं होगा, क्यों देखिए क्योंकि यहाँ से देखिए बच्चों ये i हो गया, i डॉट i का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सेम में क्या आ जाएगा बच्चों जे कैप इंटू जे कैप, इसका भी वैल्यू 1, के कैप इंटू के कैप का भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों ये तीनों अगर हट जाएगा तो क्या बच जाएगा -64 प्लस 256, तो यहाँ से क्या आ जाएगा घटाने के बाद आ जाएगा बच्चों 6 में से 4 जाएगा 2, 14 में से यानी 15 में 6 जाएगा 9, यानी 192 आएगा बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन किया तो 192 आ गया। अब हम लोग फार्मूला में डायरेक्टली पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसका तो वैल्यू बच्चों निकाले तो कितना आ गया 192 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अपन बच्चों मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाले थे, इसका वैल्यू कितना आ गया था बच्चों 16√3 आ गया था, कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा बच्चों 192 अपॉन 16√3, ठीक है। अब देखिए 16 से कट जाएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा, अब कितना आ गया बच्चों 12/√3, इसको रेशनलाइज कर देते हैं 3 से, क्योंकि ऊपर में 12 का कट जाएगा इसलिए 3 4 जा 12, तो बच्चों कितना आ जाएगा 4√3। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये 4 क्वेश्चन जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, मैं आप लोगों को बताया, आप लोग प्रैक्टिस करके बताएंगे और नेक्स्ट जो है कि जो भी प्रीवियस ईयर जो भी आप लोग को अवेलेबल हो, चूंकि मैं टेलीग्राम पर टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल दिया हूं तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, उसका लिंक मैं दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, और वहां से क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसको बना के देखिएगा कि 1-2 बनता है या नहीं बनता। आप लोगों को पहले से जरूर अच्छा महसूस होगा। तो बच्चों इतना ही कहूंगा कि अपने दोस्तों को अगर जरूरत है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, कहिएगा करने के लिए। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।